चलिए, हमने पिछली क्लास में शायद इस स्लाइड पे काफी बातचीत किया था। ठीक है, रे ब्रैडबेरी और स्टीव जॉब्स को लेकर के, ठीक है ना। इनकी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। पहले वाले में सोचना और जो है संकोच, ये दो, ज्यादा सोचना और संकोच करना हमारे लिए हानिकारक है, और रचनात्मकता में जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जब आप जोड़ते हैं, जब आप चीजों को अलग तरीके से उसमें परिवर्तन कर देते हैं, तो वही कुछ नया बनता है। ठीक है, तो ये दो बातें इसमें से निकल के आई थी, काफी महत्वपूर्ण थी। जब आप लोग रचनात्मकता क्या होती है, तो शायद इनके कोटेशंस को कोट करके अगर आप एक्सप्लेनेशन कर देंगे तो भी बहुत पर्याप्त हो जाएगा। ठीक है ना। मैं अब अगली स्लाइड पे आता हूँ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ये पहला कोटेशन है, और आप लोग जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में अगर बेहतर और जानना चाहते हैं, ये बहुत बड़े नाटक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के बारे में आप लोग नाम सुने ही होंगे, और नहीं सुने हैं तो बेटा जो है कि एक बार इसको जो है कि सर्च करिएगा तो आपको पता चल जाएगा। कह रहे हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जी कि आप चीजों को देखते हैं, सभी लोग देखते हैं। यस सर। और पूछते हैं कि क्यों? क्योंकि सब नहीं पूछते। मैंने आपको हवाई जहाज वाला उदाहरण दिया था, जिसको जो है कि पहली बार बनाने की कोशिश किया, तो उसने जो है कि उसके पास आइडिया कहाँ से आया होगा? जो ये चिड़ियों को उड़ते हुए देखा, बहुत सारे पंक्षियों को उड़ते हुए देखा है ना, वहां से आइडिया है। तो उड़ते हुए तो बहुत लोगों ने बहुतों को देखा होगा, लेकिन जिसने रुक करके उनके बारे में सोचा और सोचा कि हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं, तो उसने अपने उड़ने के लिए और अपने जैसे मनुष्यों को उड़ाने के लिए उसने कुछ जो है कि अपने जो संसाधन उपस्थित में परिवर्तन करके और एक ऐसी चीज बनाई, एक ऐसी मशीन बनाया उन्होंने कि जिससे कि आज हम सब लोग जो है कि उड़ रहे हैं, है कि नहीं? यस सर। तो कह रहे हैं कि आप चीजों को देखते हैं, सब देखते हैं, और पूछते हैं कि क्यों? कह रहे हैं कि लेकिन मैं उन चीजों के ख्वाब देखता हूं जिनका अस्तित्व नहीं है, और मैं कहता हूं क्यों नहीं। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा इनकी कोटेशन को, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। लोग जो है कि देखते हैं, कुछ तो पूछते हैं कि क्यों, ये क्यों है, ये कैसे है, ये कैसे काम कर रहा है, कैसे चिड़िया उड़ रही है ना, कैसे जो है कि मनुष्य दो पैरों पे चल रहा है, और जिन जीव जंतु चार पैरों पे चल रहे हैं, हम कैसे जो है कि सोच रहे हैं और क्यों सोच नहीं रहे हैं, है ना। हम शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, शब्दों में के माध्यम से हम अपने विचारों को संप्रेषित कर रहे हैं, और क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो जब इन तमाम चीजों पे लोग सोचते हैं ना, तब जाकर के कुछ चीजें निकल करके आती हैं, है ना। आप इनके कारणों की पड़ताल करते हैं तो आपको बहुत सारी सूचनाएं, बहुत सारे ज्ञान, और कुछ जो है कि आपको अनसुलझे रहस्य को सुलझाने की क्षमता आप देखें कि आप सबके भीतर विकसित होती है। ठीक है दोस्तों, तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कह रहे हैं कि इसमें बहुत बड़ी बात है, कह रहे हैं कि लेकिन मैं उन चीजों के ख्वाब देखता हूं, मैं यानी कि कल्पना करता हूं, है ना, जिनका अस्तित्व हमारे समाज में अभी नहीं है। लेकिन वो ये नहीं कह रहे कि मैं एकदम से नई कल्पना करता हूं, कह रहे कि अस्तित्व मतलब होने का, अस्तित्ववान नहीं होने का मतलब ये होता है दोस्तों कि उसकी जानकारी नहीं है। वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि हो, है ना। जैसे मान लीजिए कि कहते हैं हम सब कि सूर्य को खोजा गया, मंगल ग्रह का पता लगाया गया, है ना, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो नहीं थे, वो थे, लेकिन वहां तक हमारी पहुंच नहीं थी। लेकिन जब ऐसे ऐसे टेलीस्कोप और दूर तक देखने वाले जो एक यंत्रों का जब विकास हुआ, तब जाकर के जो है कि हमने औरों को भी और ग्रहों को भी हम लोगों ने पता किया और बताया कि नहीं, पृथ्वी भी जो है बहुत सारे ग्रहों में एक ग्रह है ना, और बहुत सारी ऐसी पृथ्वियां हो सकती हैं, क्योंकि मिल्की गैलेक्सी में जितने जो है कि ग्रह आपको दिख रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं कि असंख्य गैलेक्सियां अंतरिक्ष में है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें कहाँ से आई? ऐसा नहीं है कि ये पहले नहीं थी और हमने जो है कि बताया कि नहीं आविष्कार किया है, नहीं 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 नहीं, ये थी, हमारी जानकारी नहीं थी, हम सब मनुष्यों में इसकी जानकारी नहीं थी। उन लोगों ने जिज्ञासा करके उसको पता किया कि आखिर ये प्रकाश कहाँ से आता है, ये पानी कहाँ से आता है, ये हवा कहाँ से आता है, आखिर जो है कि ऊपर जो नीला आसमान दिख रहा है उसके और भीतर अंदर तक क्या है। ये सारी जिज्ञासाएं उन ही चीजों के खोजने में मदद। और ये सारी चीजें जो जिसने ये बातें सोची, वो कुछ क्रिएटिव था, कुछ रचनात्मक था। वो अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं हो गया था, बल्कि वह कुछ और भी चाहता था। ठीक है,
तो आप लोग भी दोस्तों अपने जीवन में कोशिश करिएगा ऐसा अपने आप से ख्वाब देखने का कि जो नहीं है आपके जीवन में, या जो आपके जीवन में जिस चीज का अभाव है, आप उसकी पूर्ति क्यों नहीं कर सकते हैं। मैं इसको इस रूप में लेता हूँ कि मान लीजिए कि ये तो बड़े लेवल पे कह रहे हैं, लेकिन मैं अगर अपने व्यक्तिगत जीवन लेवल पे अगर देखूंगा तो मैं तो यही कहूंगा कि मेरे जीवन में जो अभाव है, मेरे समाज में जो अभाव है, मेरे परिवार में जो कमियां हैं, ये क्यों नहीं दूर हो सकती हैं, है ना। जब आप यह प्रश्न अपने आप से करेंगे और करने की तरफ अग्रसर होंगे, तुरंत आप क्रिएटिव होइएगा, है ना। तभी आप जो है कि कोई क्रिएशन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, कोई सृजन कर सकते हैं। आप जो शब्द देना चाहें दे लीजिए। दो भाषाओं की जानकारी हमें है तो हम अंग्रेजी और हिंदी में क्या करते हैं, चीजों को कह देते हैं। और आपको जितनी भाषाओं की जानकारी हो जाए, आप उनमें देखेंगे कि इस तरह की प्रवृत्तियों के लिए और भी बहुत शब्द प्रचलित होंगे, और उन शब्दों के माध्यम से लोग अपने अपने समाज में इन बातों को करते हैं, कहते हैं, और इस तरह से हमेशा नए नए जो है आविष्कार हो रहे हैं, नई नई स्थितियों में परिवर्तन हो रहे हैं, और जिनकी स्थिति जो है कि जैसी है उससे वो परिवर्तन करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने देश को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कह रहे हैं, इनकी ये बात आपको एकदम समझ में आ रही है यस सर। कि आप चीजों को बस देखिए मत, है ना। और बस ये मत पूछ करके रह जाइए कि क्यों है, कहने कि मैं उन चीजों की ख्वाब देखता हूं जिनका अस्तित्व अभी नहीं है। इसी से तो नई खोज निकल करके आती है। ट्रेन आई थी पहले, है ना, और आप देखिए आज मेट्रो है ना। पहले जी ट्रेन सर। आई थी लेवल पे, आज मेट्रो आपके जो है कि डेली वेजेस के हर 1-2 किलोमीटर पे उसके स्टेशन होते हैं। और ट्रेन की तो कई मतलब कि 40 किलोमीटर पे, कहीं 20 किलोमीटर पे, है ना। कहीं जो है कि आपको और भी ज्यादा ज्यादा दूरियों पे जो है कि आपको स्टेशन मिलेंगे। लेकिन आप दिल्ली जैसे शहर में देखिए, आपको हर 1 किलोमीटर पे स्टेशन दिख जाएगा। ट्रेन स्पीड में चलती है, फिर तुरंत रुक जाती है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है कि किसी ने करके आया होगा ना, ऐसा नहीं है कि ये मेट्रो हवा में आई है। ये निश्चित रूप से ट्रेन का और एडवांस वर्जन है कि नहीं है। यस सर। लोहे की वैसे ही पटरियां बिछी हुई हैं जैसे ट्रेनों की होती हैं, है ना। और आप देखिए उसके पहिए भी कुछ उसी प्रकार के होते हैं, लेकिन उसमें कुछ और चीजों में परिवर्तन कर दिया गया, उसमें एसी उसी बकायदे बढ़िया लगा दिया गया। वह जो है आज आपको मेट्रो कही जाती है। और आज हमारे आधुनिक 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा और बहुत ही तेज क्या है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि नहीं है। अगर 21वीं शताब्दी का अगर अभी तक जो हमें जानकारी है, उसमें सबसे जो है कि तेज जो है अभी हमारे जो है कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ट्रांसपोर्टेशन का जरिया है वो। और ये अभी और बढ़ेगा, बहुत और आगे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे हमारे शहर डेवलप होते जाएंगे, जैसे जैसे शहरों पे भीड़ बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे रोड पे जाम लगते जाएंगे, रोड पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमारे और बोझ बढ़ता जाएगा। इस तरह की टेक्नोलॉजीज निकल करके आएंगी। अभी पॉड निकल करके आ रहा है, और भी चीज निकल करके आ रही है, सोची जा रही हैं। तो निश्चित रूप से जैसे जैसे हमारे सामने समस्याएं आती हैं, वैसे वैसे हम अपने उसके समाधान के लिए नए प्रकार के रचनात्मक तरीके से सोचते हैं, और जो है सोच करके उस तरह का आविष्कार करते हैं, बनाते हैं चीजों को। लेकिन उसका उस कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से होता है, ऐसा अचानक से एकदम नई चीज होती है, एकदम नई चीज नहीं होती। कोई पुराना संस्करण है, उसी को परिवर्धित करके, प्रसंस्कृत करके, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके, परिवर्तन करके आपके सामने वो चीजें नए रूप में दिखाई देती हैं। ठीक है। तो आपको भी अपने जीवन में इसी प्रकार से कुछ नयापन करना है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, और आप इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। यस सर। हाँ। दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टीन का। ठीक है। यस सर। आइंस्टीन के बारे में जानते हैं उन्होंने क्या किया था। सर उन्होंने वो, आइंस्टीन सर साइंटिस्ट थे बड़े, सर, उन्होंने वो खोज करी हाँ थी। वो तो थी, उनकी खोज क्या थी। सर एनर्जी आइंस्टीन वाली थी सर, एनर्जी इक्वल्स टू मास। ये तो थ्योरम में है वो तो। कुछ भाप वगैरह का किसने किया था, भाप के इंजन का आविष्कार वगैरह ऐसे कुछ, स्टीम इंजन वगैरह कुछ। सर स्टीम इंजन। जेम्स वॉट। हाँ।
खैर आप लोग देखिएगा एक बार। स्टीम इंजन का आविष्कार किसने किया था, खैर इनसे संबंधित है या नहीं है, लेकिन ये जो है कि आपको जानने की बहुत जरूरी चीज है, किसने किया था। चलिए बाद में जान लिया जाएगा। ये अल्बर्ट आइंस्टीन जो है, आपको पता है कि बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, है यस ना। सर। और इन्होंने साइंस के क्षेत्र में और निश्चित रूप से एनर्जी के क्षेत्र में, क्योंकि स्टीम भी एक एनर्जी है, पावर है, लेकिन इसका पता जिसने लगाया, ये बताइए कि इसके पता लगाने की कहानी मेरे को पता है। वो ये है कि दाल या चावल जो है ना बन रहा था, और जो उसके ऊपर ढक्कन रखा गया था वो बार बार उठ रहा था और गिर रहा था, और ये उठने और गिरने की प्रक्रिया जो है लगातार चल रही थी। इससे जो है कि उनको आइडिया मिला कि इस तरह से जो है कि क्यों ना हम एक इंजन का आविष्कार करें जो पावर जनरेट करेगा, क्योंकि ये स्टीम पावर है ना। और इससे जो है कि हम यस बड़ी सर। बड़ी मशीनरियों को चला सकते हैं बड़े लेवल पे, ठीक है। यस सर। हाँ, तो ये बताइए कि जिसने जो है कि ये केतली पे जो है कि उड़ते हुए चीजों को देखा था, स्टीम के द्वारा जो है कि जो उठ और गिर रहा था, ऐसा तो कई पहले से चला आ रहा होगा, सदियों से चला आ रहा होगा। ऐसा नहीं था कि जिस इसका आविष्कार के मेरे को नाम इसका जबान पे नहीं आ रहा है, ये उन्होंने देखा था। आप लोग भी इसको देख खोजिएगा। तो वो जो है कि सच में जो है कि ये बात सच है कि वो क्या या ऐसे कुछ बना रहे थे, और वो देखे कि जो है कि बार बार जो है कि जो उस पर ढक्कन रखा हुआ ना वो बार बार गिर रहा था, उठ रहा था। तो उनको जो है कि वहां से ये जो है कि आइडिया मिला कि क्यों ना स्टीम के द्वारा जो है कि ऐसा कुछ मशीनरी बनाई जाए जिससे जो है कि भारी वाहनों को या भारी सामानों को एक दूसरे से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सके, और जो है कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल किया जाए। आपको पता है ना कि पहले ट्रेन जो है कि भाप से के इंजन से चलती थी, है ना। अकबर वगैरह यस ये सर। सब नाम रखे हुए हैं। आपके कॉलेज के पास में रेल म्यूजियम है, ठीक है, यस सर। मोती बाग में ही है वो चरक पालिका हॉस्पिटल के ठीक बगल में। आप जाके देखिएगा, वहां है इंजन। तो पहले भाप से चलती थी ना इंजन, पानी डालने के लिए उसमें वो पोल यस सा जो सर। है कि बना होता था, उसमें से पानी गिरता था। पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा है, सर देखिए टीवी सर में बहुत देखा है। बार। हाँ, तो वो टेलीविजन में देख लीजिएगा आप, पता नहीं हो या ना हो। लेकिन आप गदर फिल्म देखेंगे तो आप उसको पता चल जाएगा आपको। उसमें जो है बार बार कोयला डाला जाता है और पानी उसमें रहता है, उससे स्टीम बनता है, और वो जो है कि जितना उसी से जो है कि वो ट्रेन चलती है ना। तो यस आपको और सर। कहीं नहीं मिलेगा, तो गदर फिल्म में चले जाइएगा, वहां मिल जाएगा, ठीक है। जी तो सर। मैं वही कह रहा हूँ दोस्त की जो है कि जो ऊपर ये कह रहे हैं ना कि हम बस देखते हैं, आप देखिए, लेकर करके पूछिए ऐसा क्यों, और तब आपको कोई नया आइडिया मिलेगा और आप कोई नया आविष्कार कर सकते हैं। ऐसा नहीं था कि केतली और जो है कि और चाय बनने और खाना पकने की प्रक्रिया और लोगों ने नहीं देखी होगी, सबके नहीं देखी होगी, लेकिन किसी ने उसको क्या किया, उसकी प्रक्रिया को समझने की कोशिश जब करने लगा और उस पर ठीक ढंग से जो है कि विचार किया दोस्तों, तो उसको पता चला कि अरे नहीं, इससे तो ये बन सकता है। आज सोचिए कि आपके सामने उसके माध्यम से कितनी बड़ी एक क्रांति है कि नहीं है। यस सर। ये कितनी बड़ी रिवॉल्यूशन है कि आज पूरा हमारा विश्व इन चीजों पे टिका हुआ है। बाद में जो है कि ये तेल के भंडार खोजे गए ना, ये जो ऑयल की जो है, आप ऑयल के पेट्रोल और डीजल और यस इस सर। तरह की गैस पे जो है क्या चल रहा है, ये तो बहुत बाद में खोजा गया, है ना। मिडिल यस ईस्ट सर। वाले जो है कि आज इतने अमीर हो गए हैं, ये पहले खाना बदोश थे। यस सर। आप हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, ये जो है कि एक तरह से इधर उधर जो है कि खाने पीने की चीजों के चक्कर में घूमते फिरते रहते थे। यस सर। जब मशीनरी डेवलप हुई और जब ये पता चला कि उनके यहाँ जो जमीन से निकलने वाले ये जो प्राकृतिक साधन है, ये तो मशीनरी के लिए बहुत उपयोगी है, तब से जाकर के उनके यहाँ समृद्धि बढ़ी है। और ये 20वीं शताब्दी में जो है कि ये सारे का सारा सिस्टम परिवर्तित हुआ है कि नहीं। तो ये जो अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे हैं ना, ये रचनात्मकता ना एक संक्रामक है। जैसे आजकल कोविड फैल रहा है, हाँ, इसको भी संक्रामक बीमारी कहते हैं ना, फैलने वाली बीमारी संक्रामक बीमारी है, ठीक है।
तो कह रहे हैं दोस्तों कि रचनात्मकता जो है ये अभी संक्रामक है। कह रहे हैं कि या अगर नहीं है तो इसको बीमारी बनाइए, जिससे जो है कि लोग ग्रसित होंगे। तो ये क्या करेंगे, नए नए मानव के जीवन को सुलभ बनाने के लिए, है ना, मानव जीवन को सुलभ बनाने के लिए नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए आविष्कार करेंगे, नए नए वस्तुओं की निर्मित करेंगे, जिससे मनुष्य का जीवन लंबा और सुखद और आरामदायक हो सके। ठीक है, यह उद्देश्य आपकी इस रचनात्मकता में होनी चाहिए, आपकी इस क्रिएटिविटी में होनी चाहिए, आपकी खोज में होनी चाहिए, आपकी रिसर्च में होनी चाहिए, आपके काम में होनी चाहिए। ठीक है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन की बात आप लोगों को समझ में आ रही? और छोटा सा है, 3-4 लाइनों की बात है, 3-4 लाइनें, एक ही लाइन की बात है, कुछ शब्दों की बात है ना, 10 भी नहीं होंगे। कि रचनात्मकता संक्रामक है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। और ये अल्बर्ट आइंस्टीन कह रहे जा रहे हैं, जिन्होंने वाकई में अपने क्रिएटिव ढंग से बहुत सारी जो है कि चीजों का इन्होंने हल प्रस्तुत किया, और उन इनके खोजों के द्वारा आज हमारा जीवन, हम सब मनुष्यों का जीवन काफी हद तक आरामदायक है कि नहीं, और सुरक्षित है। तो अब आज तक हम इनके नाम को ले रहे हैं। जब भी कोई साइंस का विद्यार्थी एनर्जी पे बात करता होगा या सोचता होगा, तो वह अल्बर्ट आइंस्टीन को जो है कि जरूर करता होगा, उनके विचारों को याद करता होगा, उनके द्वारा दिए गए सिद्धांत पे बात करता होगा। ठीक है ना, वो बदल नहीं सकता। आगे आने वाले लोगों ने उसमें कुछ प्रसंस्कृत करके और भी कुछ चीजें जोड़ लिया हो, वो अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने मील के पत्थर को गाड़ दिया था एनर्जी के क्षेत्र में, उसको आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि नहीं जी ये बेकार है, ये गलत बोल रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? इनकी थ्योरी को किसी ने जो है कि नेग्लेक्ट नहीं किया, आप उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन कर गए आगे आने वाले साइंटिस्ट ने और आगे आने वाले वैज्ञानिकों ने। तो ये होती है आपके द्वारा किया गया कार्य, कुछ इससे पूरा विश्व लाभान्वित होता है। आप अपने समय में हुए या नहीं हुए अलग बात है, लेकिन रेस्पेक्ट आपको आपके धरती से जाने के बाद भी आपको मिलता है, यदि आप अपने दिमाग से और सोचने और काम करने के ढंग से अगर कुछ नया सोच ले जाते हैं, कुछ नया कर ले जाते हैं। तो ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन की बात आप लोगों को समझ में आई? यस सर। हाँ, तो आप भी लोग दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा और आगे काम करने की कोशिश करिएगा। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ये जो पेपर है, और इसमें बाद में आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने सुनने को मिलेंगी, पढ़ने जानने के लिए समय, लेकिन ये जो बातें मैं आपसे कह रहा हूँ ये हर जगह जो है कि इम्प्लाई होंगे। चाहे आप अपने परीक्षा में उत्तर लिख रहे हो प्रश्न का, तो यदि आप वहां पे क्रिएटिव नहीं है, अलग ढंग से हट करके नहीं लिखते हैं, और थोड़े रचनात्मक नहीं है, सृजनात्मक नहीं है, तो निश्चित रूप से एवरेज मार्किंग में आप भी आ जाएंगे, और एवरेज मार्क आपको भी मिल जाएंगे जिसने वो गाइड पढ़ करके लिख दिया होगा, है कि नहीं? यस सर। यहाँ पे तो चूंकि सबको तो ना है, पास तो करना है, क्या करेंगे फेल करके जो है कि कितना लोड लेंगे अपने कॉलेज पे, कितना लोड लेंगे विश्वविद्यालय पे, है कि नहीं? तो पास तो करना है। लेकिन ये आप बताइए कि जो टॉप करने वाला विद्यार्थी है, जो अपने जीवन में आगे भी जो है कि कुछ परिवर्तन कर रहा है, वो कुछ अलग ढंग से जो है कि अपने आप को तैयार किया होगा, और ये इसी बीच में होगी तैयारी, जो आपका ये फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड ईयर है दोस्तों, क्योंकि आगे तो परफॉर्मेंस करना है हमको। ये मेरी बात बहुत ध्यान रखिएगा आप सब, आगे आपको परफॉर्मेंस करना है। ये 3 साल जो आपके हैं, इसमें आपको अपने रचनात्मक कौशल को और विकसित करना है। ये विकसित किया जाना चाहिए था लगभग 8वीं क्लास के बाद से, शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, जिन्होंने दिया होगा वो बहुत आगे होंगे निश्चित रूप से। और आप लोग भी जो है कि मेरे कहने से, सुझाव से अगर अपने ढंग को परिवर्तित कर दीजिए, आप देख लीजिए आपके जीवन में क्या परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, यस सर। आपको आपके रिलेशंस में जो है कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं, वहां आपके बातचीत में जो है कि आपकी क्रिएटिविटी झलकनी चाहिए, जिससे आपको लोग पसंद करें, आपको ना पसंद नहीं करें, बदतमीज आदमी ऐसा कह करके आपको नेग्लेक्ट ना करे। आपको जो है कि वहां पे सिचुएशन के अनुसार किससे बात कर रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसी परिस्थितियां हैं, इन सबको ध्यान में रख करके अपने आप को तैयार करिए। और जब आप सोचने की शुरुआत करते हैं ना अपने अनकॉन्शियस माइंड में, तो आप जो है कि वही क्रिएटिव हो जाते हैं। जैसे ही आपने तय किया कि इससे हमें, ये व्यक्ति किस आर्थिक पृष्ठभूमि का है, या किस सामाजिक पृष्ठभूमि का है, या इसकी जो है कि हमारे समाज में इसी क्या है,
तो आपने जैसे ही सोच करके अपने आप को जो है कि थोड़ा सा फॉर्मुलेट किया, आपने जो है आप रचनात्मक हो गए। ठीक है, यस सर। ओके। ये थियोडोर लेविट एक और बहुत विद्वान है, दार्शनिक हैं, और इनका है कि रचनात्मकता नई चीजें सोचना है ना, इनोवेशन नया काम करना है ना। मैंने आपसे कहा कि हम पुरानी चीजों को लेकर के ना सोचते रहें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। कह रहे हैं कि अगर आप नई चीजों के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कल्पना हवाई नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, पावर होती है। कि रचनात्मकता नई चीजें को सोचना है, और इसी को इनोवेशन है ना, हिंदी में नवाचार कहते हैं, नया काम करना है। ठीक है, और ये सोच शून्य में नहीं उपजेगी। ये बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि ये सोच जो है कि हमारे समाज में, हमारे समय में, हमारे आस पास में, हमारे विश्व में जो उपस्थित है, उन्हीं के बीच से निकल करके आएगा। ठीक है, आप लोग सोचेंगे कि एकदम नया करना है, ऐसा लिखना है कि जिसने किसी ने ना लिखा हो आज तक, ऐसा विचार देना है जो कभी किसी ने सुना ही ना हो, तो ये हो ही नहीं सकता। क्लियर है? यस सर। आपको आपके जो समाज में चीजें उपस्थित हैं, उन्हीं में से कुछ आपको जोड़ करके, कुछ तोड़ करके, कुछ परिवर्तित करके, कुछ अलग ढंग से उसको सोच करके, फिर उसमें कुछ जोड़ करके आप जो है क्या करते हैं, इनोवेशन करते हैं, नया बनाते हैं। और वो नयापन आपके द्वारा जो रचनात्मक क्षमता का इस्तेमाल किया गया, उसका योगदान होता है उसके बनने में। ठीक है, इसमें कुछ और जरूरी नहीं है, क्योंकि इस जोड़ने वाली बात पे मैंने आपको पहले भी कहा है, और नए ढंग से सोचना जो है कि इनोवेशन या नवाचार है, काम करना है। ठीक है साथियों, बात समझ में आई आप लोगों को? यस सर। ऐसा तो कुछ नहीं यस है जो सर। आपको समझ में नहीं आया, राघवेंद्र? यस सर। हाँ, आवाज तुम्हारी धीरे आ रही है यार, क्या बात हो गई? खाना नहीं खाए हो? नहीं सर। चलो अगली स्लाइड पे बात करते हैं। चार्ल्स ब्रोवेर हैं। ठीक है, चार्ल्स ब्रोवेर का है कि कुछ आपको रचनात्मकता के संबंध में जो बातचीत है, कथन है, उसके विषय में हम बातचीत करेंगे। कह रहे हैं कि एक नया विचार बहुत नाजुक होता है, बहुत, एक नया विचार बहुत नाजुक होता है, यह मर सकता है एक व्यंग्यात्मक मुस्कान या उपेक्षा की उबासी से। कह रहे हैं यह खत्म हो सकता है मजाक उड़ाने से, और मर सकता है क्रोधित होकर देखने से। ठीक है, चार्ल्स ब्रोवर का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग इसकी महत्ता को इस रूप में समझ सकते हैं कि आप जैसे कोई बात सोचते हैं, बहुत दिन में आपके कम से कम लाखों विचार आते होंगे, आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर। आप लोगों के दिमाग में या आप लोगों के मन में, आप लोग सोचने के क्रम में, मुझे उम्मीद है कि एक तरह से लाखों करोड़ों हो सकता है विचार आते हैं कि नहीं आते हैं? यस सर, आते हैं सर। हर क्षण आप चाहें तो एक विचार ला सकते हैं, यस लेकिन सर। आप उस विचार को अगर नहीं पकड़ेंगे, तो वह आपके जो है कि जैसे बिजली कौंती है ना बादलों में, देखें आप सब, यस सर। बहुत देर तक नहीं टिकती है, लेकिन हाई एनर्जी होती है उसमें, स्पीड भी बहुत होती है, आपको दिखी और आपकी आंखों से ओझल हो गई। वैसे ही विचार होते हैं। तो ये विचार आपके हर समय में, आप जब भी जागृत होते हैं, जब भी आपका मस्तिष्क जागृत होता है, तो बहुत सारे विचार आपके मस्तिष्क में ऐसे ही बिजली की तरह से कौंधते रहते हैं। ठीक है, और जो उस चमक को पकड़ लिया, जो उस समय को पकड़ लिया और पकड़ करके उस पर काम किया, वह तो कुछ नया कर गया। लेकिन जिसने जो है कि इन विचारों को अनदेखा कर दिया, तो ये विचार आए और मर गए, समाप्त हो गए। इससे आपको कुछ भला नहीं हो सकता, ना तो इस देश को भला हो सकता है, ना इस समाज को भला हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एक और बात होती है, आपके ने विचार को तो पकड़ लिया,
और विचार को जो है कि आप चाहते हैं कि उसको जो है कि यथार्थ रूप में परिणत किया जाए। यथार्थ रूप में, अब जैसे मान लीजिए किसी ने ये सोचा, किसी के मन में विचार आया कि मैं आईएएस बन जाता हूँ, या मैं बिजनेसमैन बन जाऊंगा, या मैं अमेरिका जाकर के पढ़ाई करूंगा, नासा में वैज्ञानिक बनूंगा। ठीक है, एक लो आर्थिक बैकग्राउंड का, है ना, एक कमजोर आर्थिक परिवेश का बच्चा अगर ऐसा कहता है, तो हो सकता है कि जो उसके आस पड़ोस में और लोग होंगे कहेंगे कि अरे खाने को इसके घर में है नहीं, पढ़ने के लिए तो है नहीं, और चलेगा अमेरिका में वैज्ञानिक बनने। होता है कि नहीं होता है? यस सर। ये आईएएस बनेंगे, ऐसे लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ, सर कहते हैं खाने सर। के लिए है नहीं, बिजनेसमैन बन जाएंगे, ये कहते हैं कि नहीं कहते हैं? सर ओके, कहते हैं सर। हाँ, ये हमारे समाज की टेंडेंसी है मेरे भाइयों, ये हम सब की जो है समाज में ऐसे हमारे पास उदाहरण है। तो कह रहे हैं कि देखो, अब ये जो है कि मन में ये इच्छा जगी, आप सहयोग नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं कह रहे हैं कि ठीक है तुम करो, मेरे से जो सहयोग होगा मैं भी आपकी मदद करूंगा, ऐसा वो नहीं कह रहा है व्यक्ति। हमारा समाज में लोग ऐसे नहीं कह रहे हैं, बल्कि उस पर व्यंग्य कर रहे हैं, है ना, और यस उसकी सर। उपेक्षा कर रहे हैं। ये जो अगली लाइन है ना, ये अमर सकता है एक व्यंग्यात्मक मुस्कान या उपेक्षा की उबासी से। अगर आप उपेक्षित कर दीजिए, आप उसको देखे हैं, जाओ पहले जा करके खेत में काम करो, है कि नहीं? लेकिन साथियों, हमारे समाज में और अपने देश में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आप लोग अब्दुल कलाम जी को जानते हैं ना, ये बहुत बीते जमाने के यस लोग सर। नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से तुम लोग जो है कि थोड़े से आ, समझदार हो गए होगे, तभी उनकी मृत्यु हुई थी। यस सर। ठीक है, हाँ, और राष्ट्रपति शायद जो है कि आप लोग छोटे थोड़े होंगे तो राष्ट्रपति थे। आप लोग उनकी थोड़ी सी जो है ना जीवनी पढ़िएगा, आपको पता चल जाएगा। बहुत गरीब परिवार से थे, बहुत उनकी यस। आर्थिक स्थिति कमजोर थी, है ना। मैं भी बहुत यस ज्यादा सर। नहीं जानता उनके बारे में, लेकिन इतना जानता हूँ कि वो घरों में पेपर बेच करके पढ़ाई कर किए। ठीक है, और वो यस सर। बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। उनको नासा वगैरह ने भी कई बार कहा कि आप हमारे यहाँ आ जाइए, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं अपने देश की सेवा करूंगा। ठीक है, मिसाइल यस मैन सर। कहते हैं उनको। और जो है कि बहुत सारा उन्होंने इस देश को वैज्ञानिक रूप से समृद्ध बनाया। तो यदि जिस अब्दुल कलाम जी के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे हैं, और जो साइंटिस्ट बनने के लिए सोचे, अगर जो है कि भाभा जो है कि मिल करके उनको सहयोग नहीं किए होते, और उनके समाज ने, उनको परिवार ने अगर उनका सहयोग नहीं किया होता, तो क्या आज वो इतने बड़े वैज्ञानिक बन सकते थे? नो सर। विश्व में आप लोग ढूंढिएगा, ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। तो दोस्तों, क्या होता है कि हमारा समाज ही कई बार क्या होता है कि बहुत सारे हमारे रचनात्मक चीजों को, बहुत सारे हमारे जो है इस प्रकार के नए सोच को मार देता है। कई बार परिवार में भी होता है, परिवार की आर्थिक स्थिति चाहे सामाजिक स्थिति कुछ ऐसी होती है कि हमें कमाने की बहुत जल्दी होती है, जरूरी होता है ना, कि नहीं तो आप बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, चलो कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लिए, चलो कोई काम करो, परिवार का खर्चा चलाना है कि नहीं। अब बच्चा कहता है कि नहीं, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, यस सर। मैं तो कुछ करना चाहता हूँ। तो कई बार परिस्थितियां भी मार देती है दोस्त हमारी चीजों को। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि इन सारे अवरोधों से अपने आप को बचा करके, अपने जो उन्होंने कल्पना किया था, जो ख्वाब देखा, जो स्वप्न देखा था, उसकी पूर्ति में संलग्न हो जाते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम ने भी हो गए। उनको भी पढ़ने के लिए नहीं था घर में, लेकिन उन्होंने अपने आप को तैयार किया, किया कि नहीं किया? यस सर। तो इस प्रकार से आप देखिए कि वही कह रहे हैं कि बहुत ये विचार ना, मैंने जैसे कहा बिजली जैसे कौंधती है, वैसे ही जो है कि छटाक अब झटके में आपके मस्तिष्क में विचार आते हैं और तुरंत वो चले जाएंगे। लेकिन जो पकड़ लिया उसको, उसको पकड़ के उस पर काम किया, यथार्थ रूप में उसमें उसने मेहनत किया, तो क्या करता है दोस्तों, वो कुछ कर जाता है ना। आप जैसे यस पढ़ने के सर। लिए सोचे, आप पढ़ रहे हैं, अब आपको लिखना है, आपने सोचा कि मैं ऐसे लिखूंगा, सोच करके उसी पल आपने उसका जो है कि डिजाइन तैयार किया, खाका तैयार किया, आपने लिख लिया अगर कि मेरे को ऐसे लिखना है, ऐसे ऐसे करना है, तब तो चलिए जो है कि आपने एक अपने उस विचार को बचा लिया, बचा हुआ है। अगर आपने उस पर काम किया तो वो जो है कि और आगे बढ़ेगा,
आपने काम नहीं किया तो वो उसी पन्ने में दब करके खत्म हो जाएगा, रद्दी में किसी दिन बिक जाएगा, है कि नहीं? यस सर। कुछ लोगों के दिमाग में आई चीजें, उसने लिखा ही नहीं, वो तो आया और गया। कुछ लोगों ने लिख लिया, वो अमल नहीं किया, तो भी वो रद्दी में चला गया। और कुछ लोगों ने जो है कि उसको लिखा और उस पर अमल किया, और उसने अपने जीवन को, अपने समाज को, अपने परिवार को, अपने देश को बदल लिया, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो आप लोग भी दोस्तों ये बात मेरी बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं भी लोग से बात करते हुए इस बात को अपने लिए भी महसूस कर रहा हूँ कि समाज आपको उपेक्षा करेगा, इससे जो है कि इस उपेक्षा से घबराना नहीं है। अगर आपने कोई स्वप्न देखा है, कोई ख्वाब देखा है, कुछ करने के लिए आपने अपने मन में ठाना है, तो आप उस काम में संलग्न रहिए, करते रहिए, सफल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे, इसके चक्कर में मत पड़िए, है ना? आगे किसी कोटेशन में है, मैंने पढ़ा था। लेकिन जो है आप लोग इस चक्कर में ना पड़ के अपने काम को करने की शुरुआत तो करिए, और सफल होंगे, फिर सफलता आपको प्राप्त करेंगे। और तभी करेंगे जब आप कुछ करने की कोशिश करेंगे, तभी आप असफल भी होंगे, सफल भी होंगे। नहीं करेंगे तो सफलता की तो गुंजाइश है ही नहीं, है कि नहीं? अगर आप लोग जो है कि पढ़ना ना शुरू करें और पढ़ करके नए तरीके से अपने आप को न तैयार करें, तो सफल होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, यस और सर। असफल क्या होंगे, है ना? तो मान लीजिए कि अगर आप कुछ परिवर्तन करके अगर आप लिख पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आप असफल भी हो सकते हैं, लेकिन फिर उसमें परिवर्तन करिएगा, हो सकता है कि आप सफल भी हो सकते हैं, और सफलता का यही मार्ग है, कुछ करना, है कि नहीं? यस सर। तो ये करना ही, और करने की के लिए ठानना ही अपने मन में, यही रचनात्मकता है, यही सृजनात्मकता है दोस्तों। इसका हमारे मन से जुड़ाव बहुत होता है, और इसीलिए जो है कि आपको मैं यहाँ तो बहुत थोड़े अलग तरीके से ढंग से बात कर रहा हूँ। साइकोलॉजी आप सब जानते हैं, बेहतर रूप में जानते होंगे। साइकोलॉजी में रचनात्मकता और सृजनात्मकता को लेकर के बहुत ही विशद विवेचन और चिंतन है, यस क्योंकि सर। ये मानसिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो आप लोग भी दोस्तों इसकी शक्ति को पहचानिए, और ये जीवन में, जगत में, समाज में परिवर्तन करने का बड़ा कारण है, ठीक है? यस तो सर। आप किसी की भी सोच को, किसी की भी समझ को, किसी की भी कोई बात अगर कोई कह रहा है, तो आप उसको जो है कि मजाक में मत उड़ाइए, आप उसको पागल मत कहिए। बहुत सारे महान विचार ऐसे हैं आज हमारे समाज में जो प्रचलित हैं, जब वो लोगों ने उसके में बातचीत किया, तो उस समय के लोगों ने कहा कि अरे ये तो पागल है, ऐसे ही बड़बड़ कर रहे हैं, है कि नहीं? कहीं ना कहीं आपको पढ़ने को, देखने को, सुनने को मिलेंगे ऐसी चीजें, है ना? यस सर। और इसके लिए उनको कई तरह के तरीके की समस्याओं को, कई तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था, लेकिन उन लोगों ने अपनी बात को कहते रहे। उनके साथ कोई एक जुड़ गया तो दो हो गए, दो से चार हो गए, चार से आठ हो गए, आठ से 16 हो गए, 16 से 32 हो गए, 32 से 64 हो गए, है ना? और 64 से जो है कि 64 लाख हो गए। इस तरह से क्या हुआ, वह विचार जो है कि एक दिन जो एक व्यक्ति ने शुरू किया था, एक व्यक्ति दिमाग में कौदा था, वह क्या हो गया कि पूरे विश्व का हो गया, है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही होता है। कई बार आप उठते हैं, उठ खड़े होते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, लोगों ने उपेक्षा किया, आप पे व्यंग किया, आपको हतोत्साहित किया, आप हतोत्साहित हो गए, छोड़ दिया उसको, खत्म हो गए आप, है ना? लोगों का क्या है, लेकिन जो करना चाहता है वो करे, जो नहीं करना चाहता है वो ना करे, है ना? यस सर। लेकिन आपको जो है कि दूसरों के प्रभाव से, दूसरों की बातों से प्रभावित नहीं होना है। आपको अपना प्रभाव रखना है। अगर आपने सोचा है तो आपको उस पर अडिग रहना है और उस पर काम करना है, ठीक है? यस सर। ये थोड़ा सा मेरे से ये फॉन्ट में गलती हो गया है, दूसरा वाला में है ना? जो दूसरा है एलन अल्दा का, ठीक है? यानी कि रचनात्मकता वह स्थान है जहां कोई पहले नहीं पहुंचा हो, ठीक है? तुम्हें अपने आराम के शहर को छोड़ करके अपने अंतर्ज्ञान के जंगल में जाना ही पड़ेगा। तुम वहां जो पाओगे वह आश्चर्यजनक और सुखद होगा, यानी कि वहां तुम अपने आप को खोज सकोगे, ठीक है? यस ये सर। थोड़ी सी अंतर यात्रा की बात कर रहे हैं, अपने आत्म में जो है कि चिंतन की बात कर, चिंता की बात नहीं कर रहे साथियों, सोच की बात नहीं कर रहे, चिंतन की बात कर रहे हैं।
कह रहे कि रचनात्मकता वह स्थान है जहाँ कोई पहले नहीं पहुंचा हो। यानी कि जो आप अपना ढंग बना रहे हैं ना, जो आप तरीका इजाद कर रहे हैं ना, जब आपका तरीका इजाद हो जाएगा और जब आप उसके बारे में किसी को बताएंगे तब दूसरा जान पाएगा। ठीक है, लेकिन जब तक आप उसके बारे में नहीं बताएंगे, जब तक आप उसके बारे में खुद से निश्चिंत नहीं हो जाएंगे कि हाँ अब मैं ठीक बना रहा हूं या मैं ठीक कर रहा हूं, तब तक जो है कि वहां तक कोई नहीं पहुंचा हुआ हो। ठीक है, अब देखिएगा कि जो बिजनेसमैन है या जो बड़े, चाहे आईएएस जो बना हुआ है, चाहे नेता है या समाज सुधारक है, आप जब उसने इस कार्य को, किसी कार्य को प्रारंभ किया था, जब किसी ने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू की थी, तब उसने ये नहीं बताया था कि मैं किस तरीके से अपनी तैयारी कर रहा हूँ, है कि नहीं? यस सर। वो नहीं बताता, क्योंकि उसकी अगर वो बात लोग कहेंगे हैं अपने तो बने नहीं है और हमको चले समझाने। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप सब? यस सर। अगर वो अपना तरीका उस समय बताने की कोशिश करेगा या बताएगा, तो लोग उसको क्या कहेंगे? कहेंगे हैं अपने तो पहले बन लो तब हमको बताना। यदि यही बात मैं कह रहा हूं आपसे कि यदि उस व्यक्ति की बात पे अगर उस समय गौर किया जाता, हो सकता है कि आप भी उसके साथ में बन लिए होते। लेकिन क्या होता है कि जब तक उसने प्रूफ करके नहीं दिखाया कि इसी से आप बन सकते हैं, अब लोग जो है कि क्या करेंगे कि अब जैसा उसने किया वैसा करने की कोशिश करें। अरे भैया उस तरीके से तो हो चुका, और वो उसका अपना तरीका था, उसका अपना कंफर्ट था। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि तुम्हें अपने आराम के शहर को छोड़ करके अपने अंतर्ज्ञान के जंगल में जाना ही पड़ेगा। मतलब कह रहे हैं कि जो बने बनाए रास्ते हैं ना, जो बने बनाए रास्ते हैं, आपको उसको छोड़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि यस उससे सर। जो है कि उसको बहुत सारे लोग जान गए हैं। अब उसी तरीके से सभी लोग लिखेंगे और उसी तरीके से बोलेंगे और पढ़ेंगे। ये मत सोचिएगा कि आप फिर हो जाएंगे। अब जब इतनी भीड़ हो जाएगी तो सबसे कैसे किसी को छांटा जाए, है कि नहीं? यस सर। आप वही बता रहे हैं ना कि जो अब तो वो जो जब वो जो कोई चीज बाहर आ गई, अब मान लीजिए किसी ने जो है कि भाप का इंजन का आविष्कार कर दिया, तो अब बहुत सारे इंजन बन गए कि नहीं बन गए? यस सर। तो उसकी कॉपी बनती चली गई, आज कोई जो है कि नया डिजाइनर जो है कि कोई डिजाइन करके कोई कपड़ा जो है कि मार्केट में ले आता है। आप देखिए जो है कि जो वो जो है कि 4 लाख रुपए में बेच रहा था, वो आपको सलोनी नगर में जो है कि 500 रुपए में मिलने लगता है। मिलने लगता है कि नहीं मिलने लगता है? आप जाइए, यस सर। वैसे ही कॉपी हो जाएगी, मिल जाएगी आपको। लेकिन जिसने इस डिजाइन को जो है कि लॉन्च किया, और जो उसमें लॉन्च करने के समय में जो उसको जो है कि महत्ता मिली थी, क्या वो बाद में मिलेगी? नहीं नो मिलेगी। सर। तो वही बात है कि आप लोग क्या कर रहे हैं और हम सब क्या कर रहे हैं कि जिन तरीकों से जो है कि लोग पहले कर चुके हैं ना, उन्हीं तरीकों पे अटके हुए हैं। हम जो है कि कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, नए ढंग से करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसीलिए दोस्तों हम असफल हैं। और यदि सफल होना है, कि जो आपको जो है ना कि ये कह रहे हैं कि आराम के शहर को छोड़ना होगा। ये आराम क्या होता है? गाइड ले लेते हैं, नोट्स मिल गया पढ़ लेते हैं, लिख देंगे। यही ना, पहले भी लोगों ने पढ़ के लिख दिया होगा। तो तुम नया क्या कर रहे हो? और पहले भी लिखा हुआ है, तुम भी लिख दिए, तो क्या बदल गया इससे? जोड़ तब आएगा और रच की रचनात्मकता तब निकल करके आएगी, जब आप उन चीजों के बारे में जान करके और अपने समय और अपने समाज की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिस्थितियों को उसमें जोड़ेंगे। और करके जब उस तरीके से, उस ढंग से जब अपनी बात को आप कहने की कोशिश करिएगा, तब जाकर के वह देखिएगा कि बात कहीं लिखी हुई नहीं होगी। यस सर। ठीक है, तो ये बात आप लोग बहुत, मैं साथियों कान खोल करके सुन लीजिएगा। जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने समाज को, फिर आगे भविष्य में अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हैं, तो साथियों आपको ये आराम वाला जो मामला है ना, और आसानी से जो आपके सामने उपलब्ध है ना, इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। बेहद मैं क्लियर ये बात कह रहा हूं आपसे। मान जाइएगा तो भला करिएगा अपना, पास हो जाइएगा। पास वास की चिंता नहीं है भैया, यहाँ पास वास का तो कोई मामला ही नहीं है। ये वो विश्वविद्यालय प्रक्रिया है, वो तो चलता रहेगा, है कि नहीं? मान लीजिए यस पहले सर। पेपर और कॉपी पे आप लोगों से प्रश्न का उत्तर लिखवा करके पास किया जाता था, हैं?
आज जो है कि इंटरनल के आधार पे चाहे जैसे भी आपको पास कर दिया गया ना, रिजल्ट में आप पास है ना, रिजल्ट तो आ गया आपका। यस सर। तो ये बताओ कि जो है कि आपका कुछ भी ना किया जाए, बोल दिया जाए आप पास हो गए, आप बहुत टैलेंटेड हो गए, तो क्या आप टैलेंटेड हो जाएंगे? इससे नहीं होंगे। सर। तो वो कह रहे हैं कि आपको जो है कि अपने इस अंतर्ज्ञान में, मतलब कि आपके अंतरात्मा में, आपके मस्तिष्क में जो बहुत सारे विचार आते हैं, बहुत सारे तरीके आप सोचते हैं कि हम ऐसे करेंगे, इस ढंग से करेंगे, इन तरीकों में आपको जाना होगा। और वहां पे मैंने कहा ना, बहुत सारे विचार आते आते रहते हैं, करोड़ों लाखों आते हैं और जाते रहते हैं एक दिन में। तो यस आपको सर। उनमें से कुछ को जो है कि पकड़ना पड़ेगा। तो ये जंगल जो कहा जा रहा है ना दोस्त, जंगल में जाना ही पड़ेगा। तो ये जंगल जो है कि आपका वही, कि कब बहुत सोचते हैं आप वहां पे, बहुत सारे आपके पास विचार आते हैं, कई प्रकार की जो है कि चीजें आप सोचते हैं करेंगे, लेकिन उसमें से करने के लायक कुछ ही चीजें होती हैं या हम कर पाते हैं, है कि नहीं? हम्म। तो वही कह रहे हैं कि हमें ये जो आराम से उपलब्ध समय में जो चीजें हैं, उससे हमें आगे निकलना होगा, कुछ अलग ढंग से अपने आप को अपना काम करना होगा। कह रहे कि तुम वहां जो पाओगे ना, वह आश्चर्यजनक और सुखद होगा। जब एक बार आप अपने तरीकों को इजाद कर लेंगे, और जो आप मंजिल पे जहाँ पे पहुंचना चाहते हैं, आप जब उस मंजिल पे पहुंच जाएंगे, तो आप देखेंगे अरे वाह मैं ये कर लिया। तो ये आपको आश्चर्य होता है, और ये आश्चर्य कैसा होता है? सुखद होता है। होता है कि नहीं होता है? यस सर। जब मान लीजिए कि आप जिस चीज को करना चाहते हैं, जिस को अपने प्राप्त करना चाहते हैं, वो लक्ष्य जो है कि जब आप अपने तरीकों को इजाद करके वहां तक जब आप पहुंच जाते हैं, तब आपको बहुत अच्छा लगता है, अरे वाह ये मैंने कर लिया। तब दूसरे आपसे पूछते हैं कि ये तुमने कैसे कर लिया, है ना? यस सर। तब जाकर के आप बताते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे कर लिया। लेकिन आपसे कई लोग पूछेंगे, उसका इंटरव्यू होगा, आपका छपेगा, उसको बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, उससे इंस्पायर होंगे। वैसे ही करने की जो कोशिश करेगा वो कुछ नहीं कर पाएगा फिर, क्योंकि वो तो तरीका आपके कंफर्ट से उपजा हुआ था, है कि नहीं? यस सर। यस माय फ्रेंड। तो ये जो चीजें हैं, जो सफल होना चाहता है, उसको जो है ना कि आसान चीजों को छोड़, क्योंकि आपने जो थ्योरम दे दिया है सफलता का, वो तो बड़ा आसान है, लेकिन आपको इसको डेवलप करने में बड़ी मेहनत पड़ी, बड़ी समस्याएं आई, है ना? कई चीजों को यस सोच करके तब आपने ये चीजों को डेवलप किया। लेकिन जिसको आप बता रहे हैं कि नहीं ऐसे 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 कर लो, तो उसके लिए तो बड़ा आसान हो गया। लेकिन ये बताइए कि वैसा वैसा कर लो, बहुतों को पता चल गया है, सबको पता चल गया है, यस तो सर। फिर कैसे हो पाएगा? सब उसी होड़ में आ जाएंगे। फिर वहां पे जो अलग ढंग से अपने आप को तैयार किया होगा, वो निकल जाएगा सामने आगे, है कि नहीं? यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये एलन अलदा जो है, चाहे जो है कि हम सबके बीच में पॉपुलर ना हो, लेकिन ये जो बात कह रहा है, बड़ी बहुत बड़ी बात कह रहा है। ये कह रहे हैं कि वहां तुम अपने आप को खोज सकोगे, फिर आप देखें कि आप इस समाज में अपने आप को पाते हैं। जैसे ये समाज एक तरह से समुद्र समझिए, है कि नहीं? बहुत सारे आपके जैसे लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं कि नहीं है? यस सर। लेकिन जब आप अपने तरीके से कुछ ऐसी चीजों को कर ले जाते हैं, जिससे जो है कि आप इस समाज में उभर जाते हैं। उभर करके आना मतलब क्या होता है? कि आप जैसे जो है कि एक बूंद है और आप उछल गए, है ना? तो जो आप बूंद है ना, आपका अस्तित्व होता है जब आप अपने पावर से और अपने काम से, अपनी रचनात्मकता से, अपनी सृजनात्मकता से थोड़ा इस समाज में ऊपर उठ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा पानी है, लेकिन बूंद क्या है? तो पानी का ही एक अंश है ना। जब वो उछल जाता है तो उसको बूंद कहते हैं। उसका अपना अस्तित्व अलग हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। वैसे इस समाज में बहुत सारे लोग हैं, आपके नाम के जैसे बहुत सारे लोग होंगे, है कि नहीं? मैं यस सर। रेखा जैसे भी बहुत लोग होंगे, राघवेंद्र जैसे भी बहुत लोग होंगे, मेरे जैसे विजय नाम के बहुत सारे लोग होंगे। लेकिन जो है भैया, जब आप इस समाज से अलग हट करके कुछ काम करते हैं, तब जा करके आपका अपना महत्व, अपना आप पता चलता है कि ये विजय ये है ना? यस सर। और ये रेखा चाहे ये है रेखा, ठीक है? तो जी सर। ये जो बदलाव होता है ना, ये जो परिवर्तन होता है, इसका कारण ये होता है कि आप जो है कि जो सरल और सहज मार्ग आपके सामने है। हमारे बहुत सारे दोस्त का अरे चैंपियन ले लेंगे, पढ़ लेंगे, हाँ, चैंपियन का प्रचलन दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत है।
यस बहुत सारे सर। विद्यार्थी भी हैं, है ना, सत्या निकेतन में चैंपियन मिलता है। तो ये चैंपियन आपको कहीं नहीं बनाता है। ये चैंपियन जो है आपको किसी लायक नहीं बनाता है, क्योंकि जब हम कॉपी चेक करने बैठते हैं तो पता चल जाता है कि सारे के सारे ये चैंपियन वाले हैं। यस ठीक सर। है, तो वो जो चैंपियन वाले होते हैं वो चैंपियन वाले ही रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रयास तो किया नहीं, मेहनत तो किया नहीं, तरीकों को ईजाद तो किया नहीं। ठीक है, तो जिसने जो है कि ये तरीका अपनाया, ईजाद किया, उसने चैंपियन बना दिया, उसकी तो दुकान चल रही है। एक बार चैंपियन लिख दिया, मॉडिफिकेशन करने की जरूरत नहीं, उसमें परिवर्तन करने की जरूरत नहीं, सालों दर साल वो चैंपियन चल रहा है और लोग सोच रहे हैं कि उस चैंपियन को पढ़ के हम भी चैंपियन हो जाएंगे। लेकिन नहीं, जो इसका कॉपीराइट रखता होगा उसका जो है कि काम धंधा चल रहा है, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, यस सर। हाँ, तो ये रचनात्मकता होती है भाई, और इसके जितने महत्व आपको गिना दूं, जितने उद्देश्य गिना दूं, है ना, तो कम है। उतने कम है। ठीक है, क्योंकि रचनात्मकता पे हम बात ही कर रहे हैं, और जितने तरीके से आप इस पे बात कर लीजिए, जितने जो है कि आप नए आइडियाज लेकर के आ जाइए, जितने नए विचार लेकर के आ जाइए, इसका जितना महत्व बता लीजिए उतना कम पड़ेगा, जितना लिख लीजिए आप, क्योंकि ये नएपन पे बात करता है। और जो इसको महसूस कर रहा होगा, इस रचनात्मकता को, सृजनात्मकता को, वह कभी खत्म ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। यस सर। हाँ, क्योंकि ये जो है अनंत की तरफ आपको ले जाता है। आपकी जितनी क्षमता है, जितना आप परिश्रम कर सकते हैं, जितना आप परिश्रम करेंगे, उससे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आज मुझे यहीं रोकूंगा मैं।